नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के भेद, और उसके बाद में हम देखेंगे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यह जानने का प्रयास किया था कि प्राचीन काल से ही शासन की अनेक व्यवस्थाएं प्रचलित रही है, जिनमें मुख्यतः मोनार्की यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र महत्वपूर्ण शासन प्रणाली है। अब यदि हम देखें तो प्राचीन समय से समाज में राजतंत्र प्रचलित था। उसके बाद में राजतंत्र के बाद में कुलीन तंत्र आया। तो ये जो शासन प्रणाली है, चाहे राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र हो, इन शासन प्रणालियों में व्यक्ति के हितों को और समाज के कुछ वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। ये शासन प्रणाली आम जन के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती और न ही ये जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार जो राजतंत्र है वो तो वंशानुगत होता है, और कुलीन तंत्र है जो वह शासन में समाज का कोई विशिष्ट वर्ग है वो शासन की भागदौड़ संभालता है। तो हमने यह जानने का प्रयास किया था कि आधुनिक समय में लोकतंत्र का युग है, और इसी क्रम में आज हम हमारे टॉपिक पर क्या नाम है, लोकतंत्र के भेद। जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके दो भेद माने जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जब शासन से संबंधित शक्तियों का उपभोग जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है, उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्य भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित था। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में, जैसे आउटर अपेंजेल, इनर अपेंजेल, उरी आदि में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली दिखाई देती है। इसी प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता स्वयं शासन में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अब हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर विचार विमर्श करेंगे। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें आम जन निश्चित समय के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा या उनके माध्यम से शासन सत्ता का संचालन करता है। इस प्रकार इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अनेक ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि इस प्रकार हैं। यह शासन प्रणाली यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोक प्रभुसत्ता में विश्वास रखती है। लोक प्रभुसत्ता का आशय यह होता है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है। शासन सत्ता अंतिम रूप से समस्त जनता में निवास करती है तथा
लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यानी लोकप्रिय और नियतकाल चुनाव करवा के हम लोक प्रभुता की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक और नागरिक समानता निहित होती है। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। जनता सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसी प्रकार राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र तभी तक है जब तक लोकतंत्र तभी तक संभव है जब तक सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। राजनीतिक स्वतंत्रता में मत देने का अधिकार, प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार आदि निहित होते हैं। इसी प्रकार नागरिक स्वतंत्रता में ये बातें भी सम्मिलित होती हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल स्थापित करने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार इस शासन प्रणाली में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और मानवीय विवेक में भी आस्था रखी जाती है। लोकतंत्र में मानव मात्र को लोकतंत्र की यह मान्यता है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने के मार्ग में विचारों का आदान प्रदान ही हो सकता है। तीव्र मतभेद और विवाद की स्थिति में संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जाती है। इसी प्रकार बहुमत का शासन। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है। मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, वरन यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यावहारिक मार्ग बहुमत शासन ही है। इसी प्रकार लोकतंत्र की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। मोंटेस्क्यू ने सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस शक्ति के विभाजन के पीछे उनका तर्क यही था कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित किया जाता है। संविधानवाद पर भी संविधानवाद भी लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है। संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासकों को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है। यह एक संविधानवादी शासन है। इन सबके अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है। इस प्रकार संक्षेप में हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताओं को इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि यह शासन प्रणाली लोक प्रभुता में विश्वास करती है, यह राजनीतिक और नागरिक समानता का समर्थन करती है,
इस शासन प्रणाली में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। इस शासन प्रणाली में व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर विशेष जोर दिया जाता है। यह मानवीय विवेक में भी विश्वास करती है और यह लोकतंत्र का पर्यायवाची बहुमत का शासन होता है। और इस शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की जाती है और संविधानवाद को यह अपना आधार बिंदु मानती है। इस प्रकार ये शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम संक्षेप में लोकतंत्र के गुणों की बात करें तो इस शासन प्रणाली का पहला जो गुण है वो है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों का प्रमुख उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना होता है। इस प्रकार लोकतंत्र का पहला गुण होता है कि यह लोकतंत्र जनता के कल्याण की साधना में निरंतर प्रयासरत रहता है। इसी प्रकार लोकतंत्र की जो दूसरा गुण है वो है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन होता है और यह सार्वजनिक शिक्षण का काम भी करता है। इस प्रकार इस शासन प्रणाली के माध्यम से जनता का नैतिक उत्थान संभव होता है और यह शासन प्रणाली देशभक्ति का स्रोत है। और लोकतंत्र किसी समाज की क्रांति से सुरक्षा करता है। इस प्रकार यह शासन प्रणाली विश्व शांति का समर्थन करती है। इस प्रकार एक गुण यह भी है और